हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस टॉपिक पर हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। इसमें ये इंग्लिश में है, बाकी मैं हिंदी में भी आपको बोल बोल के लिखवा दूंगी, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें ना सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, हम इसके अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस को भी आज कंप्लीट करेंगे। जैसे आपकी वेल्थ डेफिनेशन है, वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन है, और वैसे ही आपका मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है, और उसके बाद है आपकी स्कैरिसिटी डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले है आपका मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। इसमें हमने क्या लिखना है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स रेफर टू दैट साइंस विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ। तो एक्चुअल में आपका जब हम डिक्शनरी से रिलेटेड देखते हैं, शब्दकोश जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो इकोनॉमिक्स का मतलब है वो साइंस विच स्टडीज जो अध्ययन करती है ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ, यानी कि मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का वो अध्ययन करती है। हम सबको पता है कि इकोनॉमिक्स में हम पैसे के लेन देन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये डेफिनेशन जब हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये कहते हैं इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है जो किससे रिलेटेड है, आपकी वेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, आगे है आपका द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो इंग्लिश में हम इकोनॉमिक्स कहते हैं वो ग्रीक के असल में दो वर्डों से बना हुआ है। ग्रीक एक लैंग्वेज है, उसके दो वर्डों को मिला करके आपका इकोनॉमिक्स वर्ड बना है। अब दो वर्ड कौन से हैं वो, ओकियोज जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड, और नेमिन जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि गृह प्रबंध, घर में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको मैनेज करना क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। आगे है आपका अकॉर्डिंग टू दिस हाउस होल्ड हैज़ अनलिमिटेड वांट्स। हम सबको पता है कि हाउस होल्ड का मतलब ह्यूमन बीइंग भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स होती है, जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और जो मीन्स है, जो साधन है जो उसको पूरा कर रहे हैं हमारी वांट्स को, वो कैसे आपके लिमिटेड हैं। तो क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस, इस जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में जो इसका मतलब निकल रहा है ग्रीक वर्डों को मिला करके, उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, ये हाउस होल्ड की क्रियाओं का अध्ययन है, गृह क्रियाओं का अध्ययन है, जिसमें हमें पता है कि उनकी ह्यूमन की जो वांट्स हैं, इंसान की, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, और उसके जो साधन हैं जिनसे वो आवश्यकताएं पूरी होती हैं वो कैसे हैं, आपके लिमिटेड हैं। अगर हम इन सब को मिला करके एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें, एक डेफिनेशन देना चाहें, तो क्या देंगे, इन सब को मिला करके जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स क्या है, वो अध्ययन है जो इकोनॉमिक आर्थिक परेशानियों या आर्थिक प्रॉब्लम्स का क्या करता है, अध्ययन करता है। अराइजिंग आउट, अब ये जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों पैदा हुई हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केर्ड इन रिलेशन टू आवर डिज़ायर, आवर नीड्स। जो कि हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे जो साधन हैं वो कैसे हैं, वो स्केर हैं, दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। किसके रिलेशन में, हमारे डिज़ायर, हमारे नीड्स के रिलेशन में, यानी हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे साधन जो हैं वो क्या है, सीमित हैं। एंड द स्केर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और जो हमारे ये स्केर रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, उनके यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब है हिंदी में वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब है जैसे कि आपका जो वाटर है, ठीक है, वाटर को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, आप उसे नहा भी सकते हो, आप उसे कपड़े भी धो सकते हो, बर्तन भी मान सकते हो, पोछा भी लगा सकते हो, पेड़ों को भी दे सकते हो। तो ये इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। या तो आप यहाँ यूज़ कर लो, मान लो आपके पास एक ही गिलास पानी है, या तो आप एक गिलास पानी को पी लोगे या उसको पेड़ों में डाल दोगे, तो ये अल्टरनेटिव यूज़ हो गया। या तो ये या फिर वो, आप एक ही जगह पर एक चीज़ को एक टाइम पे यूज़ कर सकते हो, एक ही टाइम पे उसको दो जगह आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये आपका अल्टरनेटिव यूजेस होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपका आगे है डेफिनेशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अलग अलग जो आपकी डेफिनेशंस दी गई हैं, ये आपके 2 नंबर के में या फिर 1 नंबर के क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एक तो राइटर का नाम याद रखना है, इकोनॉमिस्ट जिनको हम बोलेंगे यहाँ पर, उनकी बुक का नाम याद रखना है, और किस ईयर में उनकी बुक पब्लिश्ड हुई है, और उनकी डेफिनेशन क्या है आपको अच्छे से याद रखना है। हो सकता है आपको 1-1 नंबर के टिक द करेक्ट में भी मिल जाए, ना ही तो आपको ये 2 नंबर के में मिल सकता है। ठीक है,
तो चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। वेल्थ डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर वही लिखना है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम आप इंग्लिश में ही याद कर लेंगे, हिंदी मीनिंग में आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स एक क्या है आपकी, एन इंक्वायरी है, एक खोज है इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, के राष्ट्र का जो धन है, हमारे देश का जो धन है, उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है और कारण कैसे हैं, क्या कारणों से हमारे देश में धन आ रहा है, उन सब का पता लगाना। ठीक है, ये उनकी बुक का नाम है। अच्छा जी, आगे है, ये बुक कब पब्लिश हुई है? 1776 में। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इस बुक में जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने जो बुक का नाम लिखा है वही आपकी इन्होंने डेफिनेशन दे दी, तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स जो राष्ट्रों का धन है उसकी प्रकृति और उसके कारणों की क्या है, आपकी खोज है। हिंदी में क्या लिखेंगे? इस डेफिनेशन के हिसाब से या इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र उन क्रियाओं की खोज है, इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स टेल्स अस, यानी इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम कंक्लूजन में कहें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट इज़ वेल्थ, धन क्या है, हाउ इट कैन बी इंक्रीज, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड, और कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से तत्व हैं जिन पे आपकी बचत और इन्वेस्टमेंट, निवेश जो है वो डिपेंड करता है। वेल्थ मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल गुड्स। अब यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या है, हमने पढ़ा ना, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ का मतलब क्या है? जितने भी हमारे मटेरियल गुड्स हैं, भौतिक जितनी भी वस्तुएं जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो, उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, वो सब क्या आपकी मटेरियल गुड्स हैं। तो वेल्थ का मीनिंग क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल गुड्स। ओके, अब हर डेफिनेशन के पीछे आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, यानी कि कुछ लोग होंगे जो इसको क्रिटिसाइज करेंगे, इनकी परिभाषा को। तो क्रिटिसाइज करने वाले क्या कहते हैं? वेल्थ डेफिनेशन इज ऑफ इकोनॉमिक्स इज फॉल्टी, यानी कि जो डेफिनेशन है आपकी वेल्थ से रिलेटेड वो कैसी है? फॉल्टी है। इकोनॉमिक्स स्टडीज वेल्थ इंस्टीड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन विच इज़ नॉट राइट। इसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ की स्टडी है, जो सही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन बीइंग है उनका वेलफेयर, उनका कल्याण भी एक अपनी जगह रखता है। जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ह्यूमन वेलफेयर को निगलेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए इस परिभाषा में उसको निगलेक्ट किया गया है, जो कि सही नहीं है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ देन मैन, ये सही नहीं है कि इंसान की बजाय आप धन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। ये कौन कह रहे हैं? ये जो आलोचक हैं, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं इस परिभाषा के लिए। दिस इज ए साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ये एक साइंस है जो ब्रेड और बटर की तरह है, यानी कि लिया और खा लिया, ज़्यादा एफर्ट इस डेफिनेशन में नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, आगे है आपकी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। मटेरियल यानी कि आपकी जो भौतिक वस्तु होती हैं, वेलफेयर कल्याण, डेफिनेशन परिभाषा। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है डॉक्टर मार्शल ने। इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ये पब्लिश हुई है 1890 में। इस डेफिनेशन, इनकी जो बुक है उसमें उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी है, तो आप उसके जो निचोड़ है, जो उसका सार है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप वही को राइट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक स्टडीज़ एक्टिविटीज़ ऑफ ए सोशल मैन, यानी कि एक समाज में जो रहने वाला आदमी है सिर्फ उसकी एक्टिविटीज़ का ही अध्ययन करता है। ठीक है, जब आप समाज में रह रहे हैं तो आपकी क्रियाओं का अध्ययन है इकोनॉमिक्स, वरना तो नहीं है। एंड द सोशल मैन डू दीज एक्टिविटीज़, और इन आर्थिक क्रियाओं को क्यों करता है आदमी? टू अटेन, प्राप्त करने के लिए, एंड द यूज़ ऑफ मटेरियल गुड्स, एक तो क्यों कर रहा है वो इन एक्टिविटीज़ को? वो एक्टिविटीज़ को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्राप्त करने हैं और यूज़ करने हैं मटेरियल गुड्स को, उन वस्तुओं को जो उसके वेलफेयर को क्या करे, प्रमोट करे, बढ़ाएं। डज नॉट स्टडी नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, इसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स सिर्फ मटेरियल गुड्स की ही स्टडी करता है, नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं जैसे आपकी सेवाएं होती हैं उनका ये अध्ययन नहीं करता है। ठीक है,
आगे है इसका क्रिटिसिज्म। आलोचक क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी ओनली सोशल मैन एक्टिविटीज़। पहली बात तो यही है कि भाई इकोनॉमिक्स में सिर्फ सोशल मैन, सिर्फ सामाजिक आदमी की क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता है। एक आदमी जो जंगल में रह रहा है, अलोन रह रहा है, अकेले रह रहा है, तो उसकी क्रियाओं का भी अध्ययन करेगा। इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। सब मनुष्य की क्रियाओं का ये अध्ययन करता है। जितने भी मनुष्य इस धरती पर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं, उन सब की क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। इकोनॉमिक्स स्टडीज़ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में दोनों को शामिल किया जाता है, चाहे वो मटेरियल गुड्स हैं, नॉन मटेरियल हैं, आपकी सर्विसेज हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेदर दीज अनकरेज वेलफेयर और नॉट। इसमें सारी क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, चाहे उनसे कल्याण हो या ना हो किसी का भी। ठीक है, अच्छा जी। आगे है आपकी स्कैरसिटी डेफिनेशन, यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ये परिभाषा किसने दी है, ये दी है लॉर्ड रॉबिन्सन ने। उन्होंने एक बुक लिखी है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया है 1932 में। आप बुक का नाम एज इट इज़ याद कर लेंगे और ईयर का नाम। अब उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है, इकोनॉमिक स्टडीज़ दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक्स मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है विच दे परफॉर्म टू गेट स्केयर्ड मीन्स। वो इस जिन क्रियाओं को इसलिए करते हैं ताकि उनको जो स्केयर्ड मीन्स हैं, दुर्लभ साधन है, वो प्राप्त हो सकें। एंड सेटिस्फाइड देयर अनलिमिटेड वांट्स, और उन साधनों से उनकी जो अनलिमिटेड असीमित आवश्यकताएं हैं वो क्या हो सके, पूरी हो सकें। 10 अगर हम इस डेफिनेशन का कंक्लूजन निकालें तो क्या निकलेगा, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन्स की, इंसानों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं। एंड द मीन्स आर स्केयर दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और जो मीन्स है, जो साधन है जिनसे उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, वो कैसे हैं, स्केयर हैं, दुर्लभ हैं, और अल्टरनेटिव वैकल्पिक उनके यूजेस हैं। आगे है इसका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज करने वाले लोग क्या कहते हैं, इट इज़ डिफाइनिंग इकोनॉमिक एज ए साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, कि इसने जो डेफिनेशन दी है, इसके हिसाब से इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ऐसी साइंस है जो सिर्फ चॉइस मेकिंग कर रही है। सिर्फ या तो ये चूज़ करो या ये चूज़ कर लो, ये आपको सिर्फ ये बता रही है। ठीक है, इट डू नॉट पे अटेंशन टू, ये एच नहीं आएगा यहाँ पे, और सॉल्विंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई भी ध्यान ये जो डेफिनेशन है वो नहीं देती है। इट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स एंड स्टैटिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये डेफिनेशन जो है वो इम्प्रैक्टिकल है, यानी प्रैक्टिकल से इसका कोई लेना देना नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन डेफिनेशन है ये। इसके क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों ने जो ये आपके लिए क्रिटिसाइज़ करके दी है। आगे है लास्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड, विकास उन्मुखी परिभाषा, जिसको हम हिंदी में कहेंगे। ये परिभाषाएं दी हैं सैमुएल्सन एंड पीटरसन, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जिनको कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्री जिनको कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा है, दे इंक्लूड, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में जितने भी मार्शल और रॉबिन्सन ने जो डेफिनेशन दी है उसमें जितने भी आवश्यक जो अच्छी बातें थी वो इन दोनों ने अपनी डेफिनेशंस में डाल दी हैं। और इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैम इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट लोकेशन एंड यूज ऑफ स्केयर मीन्स, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो साधनों का अच्छे से कुशलतम बंटवारे पर ध्यान देती है, एंड यूज ऑफ स्केयर मीन्स, और साधनों का अच्छे से यूज़ करना, जिससे क्या हो सके, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट मिल सके, और सोसाइटी का क्या हो सके, आपका वेलफेयर हो सके, कल्याण हो सके। यानी कि जो हमने सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन पढ़ी थी ये वाली, ये आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो आज के टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।